हेलो फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग टेस्ट सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। यानी कि नगरपालिका अधिनियम से जुड़े हुए कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और आपके लिए ये सीरीज यूजफुल रहे इसलिए मैं छोटे छोटे टुकड़ों में सीरीज को लेके चलूंगा और आने वाले दिनों में भी आपको और क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। हाल ही में आरएस का पेपर हुआ। उस पेपर से आपको ये तो एहसास हो गया कि अब आपकी तैयारी एक लेवल की, एक स्तर की होनी चाहिए। तो हम लोग हमेशा उस स्तर से ऊपर चलते हैं। तो आपको एक स्तर की तैयारी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी और कुछ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो जनरली कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई भी जो संस्थान है वो अपने बच्चों को नहीं कराते, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करा दूंगा जिससे आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो। तो आइए देखते हैं ज़रा। और कोशिश कीजिए कि जब आप इस सीरीज को कर रहे हैं तो उससे पहले साथ साथ पढ़ना भी शुरू कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, नगरपालिका की कुल जनसंख्या 5 लाख है। टोटल सीट्स वहां पे 500 है। अनुसूचित जाति और जनजाति एससी एसटी की पॉपुलेशन 2 लाख है और वहां पे अन्य पिछड़े वर्ग की जनसंख्या 1 लाख है और अनारक्षित वर्ग की जनसंख्या 2 लाख है। महिलाओं की जनसंख्या 1 लाख है। तो आपको बताना है कि अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें क्या होंगी। अब ये तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया, इतना सारा डाटा। तो पहले तो मैं आपके लिए डाटा यहाँ पे एक आपको समझाता हूँ कि क्वेश्चन में क्या क्या डाटा दिया हुआ है। क्वेश्चन में सबसे पहले दिया हुआ है टोटल पॉपुलेशन। तो टोटल पॉपुलेशन हमें क्वेश्चन ने बताई कि टोटल पॉपुलेशन 5 लाख है। तो कुल जनसंख्या 5 लाख, इसमें से कुछ जनसंख्या एस सी एस टी की है। तो एस सी और एस टी की जनसंख्या क्वेश्चन हमें बता रहा है 2 लाख। इसके साथ में क्वेश्चन कह रहा है कि ओबीसी की या बैकवर्ड क्लासेस की जो वहाँ पे जनसंख्या है वो 1 लाख है। और अगर 5 लाख में से 2 लाख एस सी एस टी, 1 लाख ओबीसी होगा, तो जो अदर कैटेगरी रह गई जिनको आप जनरल बोल देते हो, यहाँ पे हम उसको अनरिजर्व्ड या अनारक्षित वर्ग बोलते हैं। तो बिना आरक्षण वाले वर्ग की जनसंख्या हो गई 2 लाख। इस तरह से टोटल 5 लाख। ये इस पूरे टाउन का जहां पे नगर पालिका बनी हुई है उसकी जनसंख्या का ब्रेकअप है। अब इसमें भी क्वेश्चन एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इसमें भी महिलाओं की जो जनसंख्या है, वुमन की जनसंख्या, वो टोटल मिला के 1 लाख है। तो ये सारी चीजें हमें पता चल गई। अगर 1 लाख महिलाएं हैं तो पुरुष कितने होंगे? 4 लाख। अब ये तो हो गया क्वेश्चन के फैक्ट्स। अब हमें देखना है कि क्वेश्चन हमसे चाहता क्या है। क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि अगर ये सारे आंकड़े आपके सामने हो तो आप ये बताइए कि ओबीसी की या बैकवर्ड क्लास की महिलाओं के लिए कितनी सीटें इस नगरपालिका में आरक्षित होंगी। अब ये नियम आपको पता कैसे चलेगा? उसके लिए पहले आपको नगरपालिका अधिनियम के प्रावधान पढ़ने पड़ेंगे कि नगरपालिका की संरचना या कॉम्पोजिशन कैसे होती है। तो मैं थोड़ा सा अब आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन के हिसाब से टोटल जो जनसंख्या होगी वो 5 लाख होगी। टोटल पॉपुलेशन 5 lakhs। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो बैकवर्ड क्लास के बारे में है और बैकवर्ड क्लास में भी बैकवर्ड क्लास की महिलाओं के बारे में है। अगर बैकवर्ड क्लास की महिलाओं का आरक्षण ढूंढना है तो नियम पता होना चाहिए। हमारे यहाँ पे नगरपालिका अधिनियम में अनुसूचित जनजाति जाति उनके लिए सीटें आरक्षित करने का नियम है और उनका लिए एक फिक्स सीटें हैं कि कितनी सीटें उन्हें मिलेगी। लेकिन जो बैकवर्ड क्लास है उसके लिए ऐसा डायरेक्ट नियम नहीं है, या मैं यूं कहूं बैकवर्ड क्लास के लिए सीटों का खुद का कोई आरक्षण नहीं है। उन्हें कितनी सीटें मिलेगी वो इस बात पे निर्भर करेगी कि एस सी एस टी की जनसंख्या कितनी है। हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? सबसे पहले हम लोग टोटल पॉपुलेशन में से एस सी एस टी को उनका आरक्षण देते हैं और वो आरक्षण देते हैं हम जनसंख्या के अनुपात पे। हमारे यहाँ पे एस सी एस टी की जो पॉपुलेशन है वो कितनी थी? 2 लाख। अगर वो 2 लाख है तो इनको आरक्षण कितना प्रतिशत मिलेगा वो हमें निकालना है। कितना प्रतिशत आरक्षण मिलेगा? अगर कुल जनसंख्या में एस सी एस टी 2 लाख है और टोटल जनसंख्या 5 लाख है तो इसको 100 से गुणा कर लो तो प्रतिशत आ जाएगा। 5 लाख को इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा 20 और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 40। तो 40% आरक्षण यहाँ पे एस सी एस टी को मिलेगा। टोटल आरक्षण हम लोग किसी भी केस में जो टोटल रिजर्वेशन है वो हम लोग 50% तक देते हैं। 50% में से जितना आरक्षण एस सी एस टी को मिल गया वो एस सी एस टी को मिलेगा। बैलेंस जो सीटें होंगी सिर्फ वही सीटें बैकवर्ड क्लास के लिए आरक्षित होंगी। तो यहाँ पे बैकवर्ड क्लास को जो सीटें मिलेंगी वो मिलेंगी 10%। तो 10% बैकवर्ड क्लास को मिली और किसी भी कैटेगरी में जितनी सीटें उस वर्ग को मिलती है उसकी आधी सीटें महिलाओं की आरक्षित होती है। तो अगर बैकवर्ड क्लास की सीटें 10% है तो इसकी आधी करेंगे तो कितनी आएगी? 5%। 5% सीटें बैकवर्ड क्लास की महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। ये तो इस क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन अब इस क्वेश्चन को हम लोग करके देखते हैं। क्वेश्चन हमें बता रहा था कि इस नगरपालिका में जो टोटल सीटों की संख्या, जनसंख्या तो हमने देखी, टोटल सीटों की संख्या 500 है। तो इसमें से देखो हम आरक्षण कैसे निकालेंगे। आरक्षण निकालने के लिए मैं सबसे पहले लूंगा टोटल सीट। टोटल सीट मैंने ले ली 500। 500 में से मैंने निकाली कितनी सीटें रिजर्व होंगी।
रिजर्व सीट, रिजर्व सीटें कितनी होंगी 50%, तो 500 का 50% करो, 250 सीटें रिजर्व होंगी। अगर 250 रिजर्व हो गई तो इस 250 के बाद में जो अनरिजर्व बचेंगी, अनारक्षित, वो भी कितनी बचेंगी, 250 सीटें बचेंगी। फिर जो रिजर्व सीटें हैं, रिजर्व्ड सीट वो 250 है, इस 250 में से SC ST की सीटें घटानी पड़ेंगी और बैलेंस जो है वो बचेंगी बैकवर्ड क्लास की सीटें। ये बैकवर्ड क्लास की सीटें आ गई। SC ST की सीटें कितनी थी, अभी हमने देखा था SC ST को इस क्वेश्चन में 40% आरक्षण देना है। टोटल सीटें 500 है, 500 का 40% करोगे तो 200 सीटें आएंगी, तो 200 सीटें SC ST को जाएंगी। 250 टोटल आरक्षित हो सकती हैं, 200 SC ST को गई, तो बैकवर्ड क्लास के लिए सीटें बचेंगी 50। अगर बैकवर्ड क्लास की सीटें 50 हैं तो इसका आधा कर दो, इसका आधा आएगा 25, 25 सीटें बैकवर्ड क्लास की महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन में आप देखेंगे तो 25 सीटें आ रही हैं यहाँ पे, और ये 25 सीटें इसका करेक्ट आंसर है। आप चाहें तो इसको और भी सिंपल और भी इजी वे में कर सकते हैं। पहले मैंने जब ये कैलकुलेशन की तो डायरेक्टली कितने सीटें आ रही थी, 5%, कुल सीटें 500 है, सीधा अगर 500 का 5% निकाल लें तब भी हमारा आंसर यही आएगा। मतलब अगर हम इसको ऐसे कर लें, 500 का 5%, 500 गुना 5/100, 100 से 100 काट दो, और तब भी कितना आंसर आता, 25 सीट। लेकिन ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपने अधिनियम बहुत अच्छे से पढ़ा हो और इस कैलकुलेशन को ठीक से समझा हो। नियम बहुत आसान है, कभी भी अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण ही आपको देखना है, OBC का डायरेक्ट कोई आरक्षण नहीं है। आरक्षण 50% से ज्यादा नॉर्मली नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग सबसे पहले कुल सीटें देखते हैं, उसमें से अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण देते हैं, 50 में से अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण घटाते हैं, और जो बच गया वो बैकवर्ड क्लास को मिलता है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन RPSC 2-4 जरूर पूछेगा और आप लोग भी इस तरह के क्वेश्चन की तैयारी करके जाएंगे। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए जरा। सेकंड क्वेश्चन है, उपरोक्त प्रश्न में अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए कितनी आरक्षित सीटों की संख्या होगी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसमें से महिलाओं को कितनी सीटें मिलेंगी, तो वो हमें पढ़ना है। अब देखो, पहले तो क्वेश्चन का डाटा सेम है, तो डाटा तो आपको याद ही हो गया कि टोटल मिला के वहां पे पॉपुलेशन कितनी थी, टोटल पॉपुलेशन थी 5 लाख, जिसमें से SC ST कितना था, 2 लाख, जिसमें से बैकवर्ड क्लास कितना था, 1 लाख, और अनरिजर्व्ड, अनरिजर्व्ड कितना था, अनरिजर्व्ड था 2 लाख। ये तो वहां की टोटल जनसंख्या का कंपोजिशन था। फिर सीटें कितनी थी, टोटल सीटें थी 500। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ अनरिजर्व्ड कैटेगरी की महिलाओं को कितनी सीटें मिलेंगी। तो एक तो है इसको लॉन्ग तरीके से हम लोग करें, और लॉन्ग नहीं करना चाहते, अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, आपने एक्ट ठीक से पढ़ा है, पूरी धाराएं सही से समझी हैं, तो ये क्वेश्चन 2 मिनट का है। 2 मिनट का कैसे, मुझे ये पता है कि टोटल मिला के जो आरक्षित सीटें, चाहे सीटें अनुसूचित जाति जनजाति को मिले चाहे बैकवर्ड क्लास को मिले, सबको मिला के जो सीटें आरक्षित होती हैं वो 50% होती हैं। अगर वो 50% होती हैं तो जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी बचेगी, अनारक्षित वर्ग बचेगा, उसके लिए सीटें कितनी बचेंगी, 50%। 50% 100 में से रिजर्वेशन में गई तो 50% बची, तो 500 का 50% सीटें अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है। 500 का 50% करो तो कितनी सीटें आएंगी, 250। 250 सीटें मिलेंगी अनारक्षित वर्ग, जनरल, या जिसको हम लोग अनरिजर्व्ड कैटेगरी बोलते हैं। अगर 250 सीटें उनको टोटल मिली तो इसमें से 50%, इसमें से आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। 250 का 50% करोगे तो 125 सीट आएगा। 125 सीटें यहाँ पे अनरिजर्व्ड कैटेगरी की फीमेल्स के लिए होगी। ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन में ढूंढिए कहीं पे 125 सीट आंसर आ रहा है क्या, ये रहा। अगर 125 सीट आ रहा है तो यही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, धारा 6 के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेक्शन 6। सेक्शन 6 किस चीज का है, कंपोजिशन का, आपका नगरपालिका की संरचना से संबंधित है। तो इसके अंदर ठीक से इसको पढ़ने के लिए आपको समझना पड़ेगा चीजों को, क्या क्या। सबसे पहले तो सेक्शन 6 में बहुत सारी बातें बताई गई हैं कि सदस्य जो है वो कैसे कैसे बनेंगे, कितनी संख्या होगी, लेकिन ये जो फिलहाल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ें और इसके विकल्पों को पढ़ें तो इसके विकल्प सीधी सीधी बात करते हैं MP और MLA के लिए। तो MP और MLA के नियम अगर आपको याद है तो बाकी सब कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। MP MLA के नियम क्या है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, पहला नियम है कि नगरपालिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, नगरपालिका बोर्ड, बोर्ड के बाद में काउंसिल, और काउंसिल के बाद में कॉरपोरेशन। अगर हिंदी में बोला जाए तो ये हो गया बोर्ड, बोर्ड के बाद में परिषद, परिषद के बाद में निगम।
इनके संबंध में नियम ये है कि अगर कोई भी विधायक होगा जिसको आप एमएलए बोलते हो, तो एमएलए बोर्ड में भी सदस्य हो सकता है, परिषद में भी हो सकता है और निगम में भी हो सकता है। और जबकि जो एमपी है, एमपी बोर्ड में नहीं होता, एमपी परिषद में हो सकता है और निगम में सदस्य हो सकता है। किस प्रकार का सदस्य होता है? नगर पालिकाओं में एक तो चुने हुए सदस्य होते हैं जो इलेक्शन के माध्यम से चुन के आते हैं, जिनको जनता वोट देती है। एमपी और एमएलए को, एमपी और एमएलए की चुनाव तो लड़नी पड़ती है, लेकिन नगर पालिका में सदस्य बनने के लिए कोई चुनाव नहीं है। ये जैसे ही एमपी एमएलए बनते हैं, उस क्षेत्र में पड़ने वाली नगर पालिका में ये अपने आप ही पदेन सदस्य, या जिसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक मेंबर बन जाते हैं। तो ये इस तरह से सदस्य बनेंगे। अब मेजर डिफरेंस क्या है इन दोनों में? बोर्ड के केस में एमएलए मेंबर हो सकता है, लेकिन एमपी बोर्ड में कभी भी मेंबर नहीं हो सकता। ये लोग क्या करते हैं, जब मीटिंग होगी तो मीटिंग में जाके बैठेंगे और मीटिंग में इनको मतदान का अधिकार भी होगा, ये वोटिंग भी करेंगे। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से सही बताओ। तो पहला है, लोकसभा सदस्य बोर्ड, परिषद और निगम में पदेन सदस्य माना जाता है। यानी कि जो एमपी है वो बोर्ड में भी मेंबर होगा, काउंसिल में भी होगा, कॉर्पोरेशन में। ये गलत है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि एमपी बोर्ड में मेंबर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो गलत है, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा देखो, विधायक या एमएलए बोर्ड, परिषद और निगम में सदस्य माना जाता है, ये बिल्कुल ठीक है। विधायक तीनों में हो सकता है, तो ये सही सेंटेंस है। फिर देखो, लोकसभा सदस्य नगरपालिका की सभाओं में मतदान नहीं कर सकता, ये गलत है। चाहे आप लोकसभा के सदस्य हैं चाहे विधायक हैं, आप मीटिंग में मतदान कर सकते हैं, तो ये गलत है। और अगला है, एक नगरपालिका में एक से अधिक विधायक पदेन सदस्य हो सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। कि अगर नगरपालिका का एरिया इस तरह का कॉम्पोजिशन है जहां पे एक से ज्यादा विधानसभा क्षेत्र लगते हैं और वहां पे विधायक एक से ज्यादा है, तो डेफिनेटली वो विधायक दोनों इसके सदस्य माने जाते हैं। इसका मतलब ये सेंटेंस ठीक है। अब इसमें से हमें बताना था सही कौन से, तो सही दो मिले हमें। कौन कौन से? एक तो दूसरा पॉइंट सही मिला और एक चौथा। इसमें ढूंढो जरा, दूसरा और चौथा कहाँ पे है? ये रहा, सेकेंड और फोर्थ। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नगरपालिका क्षेत्र में परिवर्तन संबंधी राज्य सरकार की शक्ति कहाँ दी गई है? इसका मतलब है नगरपालिका के एरिया को कम करना, नगरपालिका के एरिया को बढ़ाना, घटाना, दो नगरपालिकाओं को मिला के बड़ा बना देना, एक नगरपालिका के दो टुकड़े कर देना। इस तरह के जो क्षेत्र संबंधी परिवर्तन है वो कौन सी धारा में दिए गए? ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपने सेक्शन सारे ठीक से पढ़े हों और साथ में सेक्शन याद भी होने चाहिए। तो इनमें से आप सबको वैसे तो ये आंसर डायरेक्ट पता होना चाहिए कि धारा 3 का क्वेश्चन है ये, क्योंकि धारा 3 जो है वो नगर पालिकाओं के परिसीमन या लिमिटेशन के बारे में होती है और उसी में राज्य सरकार को ये सारी शक्तियां होती हैं क्षेत्र में परिवर्तन करने संबंधी। इसलिए इसका जो सही आंसर है वो तो धारा संख्या 3 हो जाएगा, जो आपको याद होना चाहिए। लेकिन साथ में ऐसे क्वेश्चन को 2% एक्यूरेट करने के लिए आपको बाकी धाराएं भी याद होनी चाहिए कि धारा 5 किस चीज की है। तो धारा 5 जो है वो नगर पालिकाओं के इस्टेब्लिशमेंट या स्थापना के बारे में है। धारा 6 जो है वो नगर पालिकाओं की संरचना या उनके स्ट्रक्चर या कॉम्पोजिशन के बारे में है। और धारा 9 और 10 जो होती हैं वो वार्ड के बारे में होती हैं। तो अगर आपको ये सारी धाराएं याद है कि ये वार्ड की धारा है, ये संरचना की धारा है, ये स्थापना की धारा है, तो परिसीमन, लिमिटेशन, डिलिमिटेशन या क्षेत्र संबंधी धारा 3 है। सही जवाब होगा धारा संख्या 3। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, नगर परिषद को इस कानून के प्रावधानों से छूट देने संबंधी प्रावधान किस धारा में है? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पावर टू एग्जम्प्ट म्युनिसिपल काउंसिल फ्रॉम सर्टेन प्रोविजंस आर गिवन इन। हमने ये पढ़ा था कि इस धारा में, इस कानून में इस कानून में राज्य सरकार को शक्ति होती है कि वो कुछ नगर पालिकाओं को कुछ नियमों से मुक्ति दे सकती है कि आप इन नियमों को मत मानो। आपको बताना है इनमें से वो धारा कौन सी है। तो देखो, पहले तो 3, 4, 5 धारा पता होने चाहिए आपको। तो धारा संख्या 3 जो है वो परिसीमन या डिलिमिटेशन है, जो मैंने अभी आपको बताया। धारा संख्या 4 देखो, धारा संख्या 4 का नाम है एग्जम्पशन टू म्युनिसिपल बोर्ड, नगर निगम बोर्ड को छूट। इसका मतलब ये मुक्ति देने की धारा है। और धारा संख्या 5 जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की या स्थापना की होती है। अब तीनों धाराएं आपके सामने हैं। अगर तीनों धाराएं आपके सामने हैं तो इसमें से आंसर कौन सा होना चाहिए? आंसर होना चाहिए बी 4। क्यों होना चाहिए? क्योंकि लिखा हुआ है कि कानून से छूट देने की शक्ति कौन सी धारा में दी गई है, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि छूट देने की जो शक्ति है वो धारा संख्या 4 में दी गई है। इसलिए आंसर धारा संख्या 4 होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत जवाब है। मैक्सिमम बच्चे भावनाओं में बह के यही गलती करते हैं जो आपको नहीं करनी है। देखिए, क्वेश्चन एग्जामिनर बनाए, समझदारी से बनाए,
तो पेपर ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कि जो हवा में चल रहे हैं, ऊपर ऊपर पढ़ रहे हैं ना, सबकी बैंड बज जाएगी 2 मिनट के अंदर। जैसे आरएस में हुआ ना, पेपर मुश्किल नहीं आया, पेपर का स्तर ठीक किया गया थोड़ा सा, और वैसे ही बच्चों को बड़ी दिक्कतें हुई हो, तो वो दिक्कतों के लिए पहले से तैयार हो जाओ आप। ये धारा संख्या 4 गलत आंसर क्यों है? क्योंकि नगरपालिका अधिनियम में पूरे में कानून के कुछ प्रावधानों से जो मुक्ति मिलती है, एग्जम्पशन मिलती है, वो सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार छोटी नगर पालिकाओं के लिए, जिनको नगर पालिका बोर्ड बोलते हैं, उन्हीं के लिए है, उन्हीं को दे सकती है, बाकी को नहीं। क्वेश्चन किसका है? नगर परिषद का। पूरे कानून में कोई धारा नहीं है जो नगर परिषद या नगर निगम को कानून के प्रावधानों से छूट देती हो। इसलिए इनमें से कोई सा भी ऑप्शन, ना धारा 3 में छूट है परिषद के लिए, ना 4 में, ना 5 में, कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है। आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, और फाइनल आंसर होगा हमारा डी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने समझदारी से मेरे साथ साथ ये क्वेश्चन देखे होंगे और आपको ये क्वेश्चन करके मजा आया होगा, और सीरीज ज्यादा बोरिंग ना हो, आपके लिए इंटरेस्टिंग रहे, इसलिए मैं छोटे छोटे पोर्शन में यूं ही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूंगा। अब अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं और अभी तक आपकी प्रिपरेशन ठीक से नहीं हुई है, तो आपको मैं ये कहूंगा कि आप अच्छी तैयारी कीजिए, अच्छे नोट्स पढ़िए, हमसे जुड़िए। अगर कहीं और से पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हमसे जुड़िए। और हम पिछली बार भी इसमें बेस्ट रिजल्ट लेके आए थे, अब की बार भी हम लोग अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। साथ के साथ हमारा कोर्स तो अवेलेबल है ही, हमारे जो टेस्ट सीरीज हैं वो भी आपके लिए अवेलेबल है, जिसमें से बेस्ट टेस्ट सीरीज अभी हमने लॉन्च की है, जैसा बाजार में कोई नहीं करता। 30 दिन 30 टेस्ट, और हर सब्जेक्ट की कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन। वो टेस्ट इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि टेस्ट अगर आप मन से देते हैं, टेस्ट के साथ साथ चलते हैं, तो आप कम से कम 4 से 5 बार अपना पूरा सिलेबस रिवाइज कर लेंगे, और आपका कॉन्फिडेंस दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा। तो आगे इस सीरीज में मैं फिर से आपके लिए नए क्वेश्चन लेके आऊंगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग। थैंक्स अ लॉट।